माँ कामाख्या देवी, जय मसाणिया भैरव। भक्तों सज्जनों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें और बिना सिद्धि के इसका उपयोग न करें। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक समझें, देखें, उसके बाद में इसका उपयोग करें। और अगर इसका उपयोग करें तो किसी खास मकसद के लिए ही करें। अगर ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है तो ही इसका उपयोग करें। अगर कोई ये जो कर्म जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक शमशान का मारण कर्म है। मारण कर्म मतलब जैसे क्या है कि आपका कोई दुश्मन है, आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है या दुखी कर रहा है। और आजकल के आप देखते हैं कि कलयुग जो युग है, ये कलयुग है। इस कलयुग के अंदर क्या है कि आपके साथ रहने वाला ही, आपके साथ जो व्यक्ति आपके साथ रहता है, आपके साथ रहने वाला ही आपका दुश्मन बन जाता है और आपको पता तक नहीं लगता। कभी इसका तो हो गया, हमारा कुछ नहीं हुआ, अरे ये कैसे आगे बढ़ गया, हम तो वहीं के वहीं हैं। तो वो उस जलन से, उस द्वेष भावना से, उस जलन के अंदर वो क्या है कि ये नहीं देखता कि ईश्वर इसे सुखी रखा हुआ है और हमें भी सुख से रखे। वो ये देखता है कि ये सुख से कैसे रह रहा है, इसके पास इतना कैसे है, हाय इसके पास ये आ गया, हाय इसके पास ये आ गया, मेरे पास क्यों नहीं आया। वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और उसको नीचा गिराने की कोशिश करता है। उसका जो कारोबार, धंधा, बिजनेस जो कुछ भी है उसको नष्ट करने की सोचता है कि ये मेरी बराबरी पे आ जाए वापस। ये नहीं देखता कि भी मेरे को भी परमात्मा दे, ईश्वर दे, महाकाल दे। वो ये देखता है कि ये नीचे गिराऊं, इसको नीचे गिराऊं, ये मेरे बीच में आ रहा है। या रिश्तेदारी के अंदर आप देखते हैं कि छोटी मोटी बात को लेकर के बात बढ़ जाती है और मारने मरने पर तैयार हो जाते हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो इसका आप उपयोग करें। ये एक शमशान का मारण कर्म है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुने। इस कर्म को करने के लिए क्या चाहिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए, आखिर में भी दिखाऊंगा। एक चाहिए मिट्टी का कलश, मिट्टी का हांडी जिसको बोलते हैं, मिट्टी की हांडी, मिट्टी का कलश, मिट्टी का कलश एक ये चाहिए। और एक चाहिए कफन का कपड़ा, मुर्दे के कफन का कपड़ा, कफन का कपड़ा एक, इतना बड़ा हो कि उसको हांडी के बाहर बांध दें और गांठ लग जाए, इतना बड़ा कपड़ा होना चाहिए। और मुर्दे के कफन का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कफन का कपड़ा बाजार से खरीद के ले आओ, नहीं, मुर्दे के ऊपर ढका हुआ उसके कफन का कपड़ा चाहिए, ये होना चाहिए। और इसके अंदर और हमें क्या चाहिए, आपको जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ ध्यान से सुनते जाइए। मिट्टी का एक कलश लेना है, कफन का एक कपड़ा लेना है, एक काला कपड़ा लेना है, काला कपड़ा हांडी को ढकने के लिए, पूरी तरह से हांडी को ढकने के लिए। और सिंदूर, कामाख्या देवी, सिंदूर माँ कामाख्या देवी का,
ठीक है। अभी जैसे जैसे मैं आपको बोलता जा रहा हूँ ध्यान से उसे सुनते जाइए। सबसे पहले मिट्टी का कलश लेना है और एक आपको जो मैंने लिखा है कफन का कपड़ा, सफ़ेद जो कफन का कपड़ा होता है मुर्दे के ऊपर ढका हुआ, वो लेना है। कहीं से भी ये आपको ऐसे आसानी से मिलेगा नहीं, चोरी करके लाना ही पड़ेगा, चोरी ही करके लाना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखें कि जब आप मुर्दे का कपड़ा, कफन का कपड़ा लाएं तो कोई आपको देखे ना, उस समय कोई आपको देखे ना। अगर कोई किसी ने देख लिया है तो ये कर्म आपका जो है निष्फल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। सबसे पहले तो ये जो मिट्टी का कलश है ये लेना है और जो कफन का कपड़ा है इसके ऊपर एक लेना है आपको। शमशान जाना पड़ेगा, शमशान में जाना पड़ेगा। ये देखना होगा कि शमशान के अंदर मुर्दा जला हुआ हो, उस दिन वहाँ पे शमशान में मुर्दा जला हुआ हो। वहाँ से एक कोयला उठा के लाना है, कोयला शमशान का। शमशान का कोयला एक, मिट्टी का कलश और कफन जो है लेना, जो कपड़ा है इसके ऊपर शमशान के कोयले से क्या करना है आपको, अपने दुश्मन का नाम लिखना है, अपने दुश्मन का नाम लिखना है। मिट्टी का कलश लिया, शमशान का जो कपड़ा उसके ऊपर जो बांधना है, उससे पहले कोयले से, शमशान के कोयले से आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में इस उस कपड़े को ये जो सफ़ेद कफन का कपड़ा है इसको हांडी के ऊपर बांध देना है, मुंह के ऊपर बांध देना है। और उसके बाद में क्या करना है आपको कि उसके अंदर, किसके अंदर, हांडी जो है, हांडी के अंदर वट वृक्ष के पत्ते पे, वट वृक्ष के पत्ते पर नाम लिखना है। रक्त से, खून से नाम लिखना है, अपने खुद के समय के खून से अपने शत्रु का नाम लिखना है। वट वृक्ष के पत्ते पर शत्रु का नाम लिखना है और उस पत्ते को आपको हांडी के अंदर डाल देना है। हांडी के अंदर उस पत्ते को डाल देना है और ऊपर से काले कपड़े से, काला कपड़ा ये रहा, काले कपड़े से उस हांडी को बांध देना है। चारों तरफ से उस हांडी को बांध देना है। ऊपर का मुंह जो है वो ऊपर के मुंह समेत उसको, पूरी हांडी को ऊपर 4 मुंह का दिया जलाना है। 4 मुंह का चौमुखी दिया सरसों के तेल से वहां पे जलाना है, हांडी के ऊपर रख करके। और चौमुखी जो है वो दिया जलाना है सरसों के तेल से, ठीक है। और वहां पे क्या है कि आपको उनका प्रसाद चढ़ाना है। 2 लड्डू सिंदूर के अंदर लगा करके वहाँ पे चढ़ाना है। और उसके बाद में आपको वो जो हांडी है उसे एक सिंदूर से, माँ कामाख्या देवी जो सिंदूर है उस सिंदूर से पूरी तरह से रंग देना है, पूरी तरह से अच्छी तरह लपेट देना है। और उसके बाद में वो जो हांडी है उसको ले जा करके आपको क्या करना है कि चलते हुए जल के अंदर छोड़ देना है, चलते हुए जल में उसको छोड़ देना है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका जो दुश्मन है, आपका जो दुश्मन है, जब तक आप उसे क्षमा नहीं करोगे वो आपके पास आएगा, समय खुद चल के आएगा। जब तक आप उसे माफ नहीं करोगे, क्षमा नहीं करोगे, तब तक वो तड़पता रहेगा, ना ही कोई उसको बचा पाएगा। वो भी तड़पेगा और इतना तड़पेगा कि आपको खुद को पता लगेगा, जितना वो आपको तड़पाना चाहता था उससे ज्यादा वो तड़पेगा। और ये करने के बाद आपको वापस से शमशान जाना पड़ेगा और शमशान में वहां पे देनी पड़ेगी। शमशान में वहां पे मतलब प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। उसके अंदर चाहे आप कच्चे जो आधे उबले हुए उड़द चढ़ा सकते हैं, आटे के तेल के अंदर, आटे के अंदर तेल का दिया जला करके भर के उसको वो जला सकते हैं। मिठाई ले करके, सफ़ेद मिठाई ले जा करके उसको सिंदूर लगा करके वो चढ़ा सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। और पीपल जो है, पीपल का जो पेड़ होता है, पीपल के पेड़ के नीचे आपको जल देना ही देना है। ये कर्म करने के बाद में पीपल के पेड़ के नीचे जल देना है
और वहां पे दिया जलाना है। ये कर्म करना पड़ेगा आपको, इसके बगैर ये अधूरा होगा। ये आप करें। मैं कहता हूं कि आपका जो दुश्मन है वो सर के बल चल के आपके पास आएगा और आपसे माफी मांगेगा। जब तक आप उसे क्षमा नहीं करोगे ये कर्म हटेगा नहीं उसके ऊपर से, ये मेरा दावा है। लेकिन बिना सिद्धि के इसको ना करें। बहुत से लोग कहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जब तक सिद्धि नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये कर्म करें, आपका दुश्मन आपके पैरों में होगा। ये एक शमशान कर्म है, एक मारण कर्म, शमशान मारण कर्म है। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमें संपर्क करें। जय मां कामाख्या देवी।